हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वो मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। आज हम संख्या पद्धति में डिफरेंट टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि दो संख्याएं जो है उनका योग हमें दिया हुआ है तथा उनका अंतर भी हमें दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर वर्गों का अंतर। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपको जब भी यहाँ पर योग दिया हो और तथा उन संख्याओं का अंतर दिया हो और जब भी हमसे वर्गों का अंतर पूछा जाए तो हमें सिंपली क्या करना है कि इस योग को और इस अंतर का आपस में गुणा कर लेना है। क्या करना है दोस्तों? इस योग का और इस अंतर का आपस में गुणा कर लेना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, हमारे वर्गों का अंतर बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। तो 12 सिंह 72 की 2 हासिलाई 7, 12 दूनी 24 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 और 7 हो जाएगा 31। तो इस प्रकार हमारा आंसर बहुत ही इजी वे में एक स्टेप में आ चुका है दोस्तों। और हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 312। तो उनके वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? 312। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपको जब भी वर्गों का अंतर पूछा जाए और आपको योग और उसका अंतर दिया हो तो आपको सिंपली इस ट्रिक से इस सवाल को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर में 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल ही दोस्तों परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी में हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय कितने से विभाजित कर दिया? 12 से विभाजित कर दिया। उत्तर में उसे प्राप्त हुआ 35। सही उत्तर हमें बताना है। तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस 12 का गुणा इस 35 में कर लेना है। क्या करना है दोस्तों कि इस 12 का गुणा इस 35 में आपको कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 12 गुणा 35, 12 पंचे 60 की 0 हासिल है 6, 12 तिया 36 और 6 42। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? यहाँ टोटल आ गया 420। परंतु ये 420 हमारा आंसर नहीं है। हमें क्या करना है कि इस 420 में अब इस 21 का हमें भाग दे देना है, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसका भाग देते हैं। 420 में कितने का भाग देना है? 420 में भाग देना है हमें कितने का? 21 का। तो 21 एकम 21 और 21 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 दूनी हो जाएगा 42। तो सिंपली यह पूरा पूरा कट जाएगा और इसके बाद यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? यहाँ पर बच गया 0। तो सिंपली हम 2 के बाजू में 0 को लिख लेते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? अब हमारा आंसर आ जाएगा टोटल 20। कितना आ जाएगा दोस्तों? 20, अर्थात 20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली हमने क्या किया दोस्तों कि इस 12 का गुणा इस 35 में कर दिए, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 420। और सिंपली जब 420 हमें प्राप्त हुआ, 420 में हमने 21 का भाग दे दिए और इस प्रकार हमें कितना प्राप्त हो गया? हमें प्राप्त हो गया 20 और यही 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा 20 और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या को जब 2736 से विभाजित किया जाता है तो 75 शेष रह जाता है। तो इसी संख्या को जब 24 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि एक संख्या जो है उसे 2736 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना आता है दोस्तों? शेषफल आता है 75। और यदि उसी समान संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, यह हमें बताना है। तो इस सवाल को हम बहुत ईजी में सॉल्व करते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे कि इस 75 में ये जो हमें 75 दिया हुआ है इसमें हम 24 का भाग देंगे। तो चलिए इसमें भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले कितना? 75। अब इसमें भाग कितने का देंगे दोस्तों? हम इसमें भाग देंगे इस 24 का। तो चलिए यहाँ पर इसमें भाग दे देते हैं। तो 24 तिया कितना हो जाता है दोस्तों? 24 तिया हो जाता है 72 और 75 में से 72 जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा दोस्तों? यहाँ बच जाएगा 3। कितना बच जाएगा दोस्तों? 3। और यही 3 हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारा शेषफल कितना आ गया दोस्तों? हमारा शेषफल आ गया 3 और इस प्रकार शेषफल कितना बच गया? तो बच गया 3। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या को 627 से भाग देने पर शेषफल 43 मिलता है, तो उसी संख्या को यदि 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो यहाँ पर भी सेम सवाल है दोस्तों कि यहाँ पर एक संख्या जो है 627 से भाग देने पर उसमें कितना प्राप्त हो रहा है? शेषफल 43 प्राप्त हो रहा है। तो यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना मिलेगा? तो सिंपली हम यहाँ पर भी वही करेंगे जो हमने पिछले सवाल में किया था कि इस जो हमारा शेषफल आया था पहला वाला, इसमें हम कितने से भाग देंगे? इसमें हम भाग देंगे हमारी जो नेक्स्ट संख्या 19 इससे। तो चलिए इस 43 में हम 19 का भाग दे देते हैं। तो 19 एकम 19 और 19 दूनी 38। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पर टोटल आ गया 38
अब 43 में से हम यदि 38 को घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 5। और इस प्रकार हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल आ जाएगा हमारा 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, वह आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि एक संख्या जो है उसका 1/4 का 2/3 32 है, तो वह संख्या हमें बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि वह संख्या तो हमें नहीं पता है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम x मान लेंगे। अब उस संख्या का 1/4 कहा गया है तो हमने वह संख्या तो x माने, तो x का कितना मानेंगे हम, x का 1/4 अर्थात 1/4। और 1/4 के बाद क्या कहा गया है कि उस संख्या के 1/4 का 2/3। और यहाँ पर का शब्द है दोस्तों, तो का मतलब आपको हमेशा यह मान के चलना है कि इसका मतलब होता है गुणा। का 2/3 कहा गया है तो 2/3 हम कितना मानेंगे, 2/3। और 2/3 है कितना दोस्तों, 2/3 है उसका 32 अर्थात 32। तो इस प्रकार सवाल में यह कहा गया है कि x का 1/4 का 2/3 32 है। तो चलिए इसका मान हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 2 से हम इस 4 को काट लेंगे। तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 2 दूनी 4 बार में। अब सिंपली हमें क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। और जब यहाँ पर 6 आ जाएगा दोस्तों तो इस 6 का गुणा हमें इस ऊपर वाले 32 में कर लेना है। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। तो 32 गुणा 6। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12 की 2, हासिल आया 1। अब 6 तिया 18 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, यह टोटल हो जाएगा 19 192। अर्थात हमारा टोटल आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 192 और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमने जब 2 का गुणा इस 3 में किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया 6। और इस 6 का गुणा हमने इस 32 में कर दिया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया 192। तो वह संख्या 192 हो जाएगी जिसका 1/4 का 2/3 32 है।